औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यूनिट 2 के। यूनिट 2 में कह रहा है का नाम क्या है, काइनेमेटिक्स। इसमें पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। ये कह रहा है कि गाड़ी ने कि इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी और 8 सेकंड के बाद वो 40 मीटर पर सेकंड हो गई है। बताइए कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सोल्यूशन में पहले हम डेटा बनाएंगे। देखिए, पहले मैंने क्या लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी यानी 20 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल है वी आई, 40 मीटर वी एफ, ये फाइनल वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है और टाइम कितना है, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो इसको लिए कैलकुलेशन में पहले सबसे मैं क्या करूँगा कि मुझे 3 इक्वेशन दी हुई हैं। ये वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एस। अब इसमें देखें कि मुझे 4 चीज़ें दी हैं तीनों की तीनों इक्वेशन में, यानी वी एफ, वी आई, टू ए और टी। इसमें एस, वी आई, टी और ए। इसमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। अब मैं इस डेटा को देखते हुए मैं क्या करूँगा, इन इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन चूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि देखिए मेरे पास क्या है कि इसमें वी आई दिया हुआ है इसने, ये फिर उसने कहा जी वी एफ भी मुझे दिया हुआ है, 2 हो गए। फिर उसने कहा टाइम भी मुझे इसने दिया हुआ है 8 सेकेंड है। फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ लिखूँगा यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ मैं वी एफ की जगह पे मुझे जो इसने वी एफ की वैल्यू दी है 40 मीटर वो लिखूँगा, इक्वल का साइन ऐसे लगाऊंगा। वी आई कितना है मेरे पास, 20 मीटर पर सेकेंड है, मैं 20 लिख दूंगा। और टाइम मेरे पास क्या है, 8 सेकेंड है। तो यहाँ 8 ए क्योंकि फाइंड आउट माल करना है तो इसको मैं ऐसा ही 8 ए लिख दूंगा एज इट इज़। अब मैं क्या करूँगा, आपने मैथ में पढ़ा कि ये 20 है, पहले 20 को यहाँ से इधर ले जाऊँगा यानी 40, ये 20 यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज इक्वल टू 8 है। अब 40 माइनस 20 कितना आता है, 20, दैट इज इक्वल टू 8 है। 8 है कहते हैं 20 के इक्वल है, तो 1 किसके बराबर होगा, यहाँ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको क्या कहता हूँ, डिवाइड कर लूँगा। ये को 4 5 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा 8, 5/8 आएगा, 5/2 आएगा मेरे पास। अब जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 में कह रहा है अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विद 15 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, यानी ये क्या है वी आई, इससे वो मूव कर रही है। एंड इट एक्सेलरेट्स, यानी ये अपनी स्पीड को बढ़ाती है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ जाती है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस आफ्टर 6 सेकेंड, यानी ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, ये मेरे पास ए है और 6 के साथ सेकेंड लिखा हुआ है, ये मेरे पास टी है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मीन्स आपके पास क्या होगी, यानी वी एफ आपने मालूम करना है। तो मैं डेटा बनाता हूँ। सोल्यूशन डेटा में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई क्या है 15 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी यानी मालूम करनी है, ये वी एफ आ गई। और टाइम मेरे पास क्या कह रहा है, टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड। अब इन चारों जो मुझे इसने डेटा दिया इनको देखते हुए मैं कौन सी इक्वेशन यूज़ करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन वी एफ। तो मैं क्या करता हूँ कैलकुलेशन में यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी।
अब हमने क्या करना है कि ये मेरे पास वी एफ, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है, ये ऐसे ही आ जाएगा। वी आई की जगह पे मैंने क्या लिखा, 15 प्लस ए कितना है मेरे पास 5, यहाँ मैंने रख दिया, मल्टीप्लाइड बाय टाइम है, यानी टी कितना है मेरे पास 6, तो इनको मैंने क्या किया 15 ऐसे ही आ जाएगा, 5 6 जा 30, इन दोनों को हम सम अप करेंगे तो क्या होगा 45 मीटर पर सेकंड, यानी कार की जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी वो 45 मीटर पर सेकंड होगी। क्वेश्चन 3 में मुझसे कह रहा है अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट मीन्स यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो है वो क्या है 0 होगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी में 0 ले लूँगा, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, यानी एक्सेलरेशन क्या है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड आउट टाइम टू ट्रेवल, यानी टी मुझे मालूम करना है, और कहता है फाइंड आउट टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस, यानी 50 मीटर का फासला तय करने में वो कितना टाइम लेगी। तो मैंने ये डाटा बना लिया, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 50 मीटर, टाइम क्या है मेरे पास ये मुझे मालूम करना है। तो कैलकुलेशन में मैं क्या करूँगा, अब इसको देखता हूँ मैं डाटा को, तो मुझे नज़र आ रहा है कि देखिए ये ऐसा आ रहा है, इसमें एस भी है, मैं वी आई देखता हूँ मेरे पास इसमें वी आई भी है, इसमें मैं टी देखता हूँ तो मेरे पास ये टी भी है, और एक्सेलरेशन है तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन भी, यानी तो मैं क्या करूँगा ये सेकंड इक्वेशन जो होगी मैं इसको यूज़ करूँगा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ लिख दी यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस को मैंने किससे 50 से, क्योंकि एस इज इक्वल टू 50 है, यहाँ 50 लिख दिया, वी आई 0, टाइम मुझे फाइंड आउट करना है, टाइम ऐसे आएगा प्लस हाफ फार्मूले का है, एक्सेलरेशन कितना है मेरे 5, मैंने 5 लिखा, और टी स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। अब आप देखते हैं 0 टी जा, ये तो 0 हो जाएगा यानी, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2.5, यानी 50 इज इक्वल टू 2.5 टी स्क्वायर। तो 2.5 से मैं क्या करूँगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी 50 डिवाइडेड बाय 2.5 टी स्क्वायर। अब इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास आता है 20, लेकिन क्योंकि ये तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, मुझे टी की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं कहता हूँ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो टी आ जाएगा, 20 का जब आप रूट लेंगे तो ये आएगा 4.472 सेकेंड, ये टाइम जो है वो कार लेगी। अल्लाह हाफिज़।